डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सवाल मैं करना चाहूँगी, ऑल्दो कि आज ये खबर सामने आई, बड़ी खुशाइन थी कि सऊदी अरब की जानिब से जो $2 अरब थे वो स्टेट बैंक में जमा करवा दिए गए, जो कि रिफ्लेक्ट करेंगे इस हफ्ते के आखिर में, जुमे के रोज़ तक हमारे स्टेट बैंक के जो फॉरेन रिजर्व्स है उसमें, और इसके साथ साथ ही कहा जा रहा है कि फॉरेन रिजर्व्स जो है वो बूस्ट हो जाएंगे। लेकिन आज ही एक बड़ा अहम सवाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने रेस किया। मैं चाहूँगी पहले वो सुनवाऊँ आपको और आपसे फिर मैं उस पर जवाब ज़रूर चाहूँगी। वो कह रहे बड़ा चुभता हुआ सवाल है, और सवाल आज उन्होंने सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करते हुए किया। क्या सवाल था, ये नाज़रीन सुनते पहले। जो हमारे आज के जो चैलेंजेस हैं वो सबसे बड़ा चैलेंज है माशी तरक्की का। कर्जे हम कब तक लेते रहेंगे और कब तक कर्जों की जिंदगी हम बसर करते रहेंगे, ये है वो चुभता हुआ सवाल जो मुझे अपने आप से और फिर आप सबसे करना है। जी साहब, कर्जे हम कब तक लेते रहेंगे, कब तक हम कर्जों की लेकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर रहेंगे, इसी जिंदगी गुजारने को फॉलो करते रहेंगे? क्या जवाब है सर इसका हमारे पास? रीना, गुड टू सी यू अगेन। एक तो ये है कि मैंने जब भी आपके प्रोग्राम में बात की है, या आप मेरे अगर पिछले 14 से 18 माह के जितने भी इंटरव्यूज़ देख लें, तो मैंने कहा है कि IMF से कोई राह फरार नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए कि IMF होने के बाद आपकी फिच रेटिंग CCC- से CCC आ गई। $2 अरब जो सऊदी अरेबिया, जो हमारा बेहतरीन दोस्तों में से एक है, उसने जो पिछले 6, 7, 8 माह से आपको कहे हुए थे, जैसे ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ वो आपको दे दिए। पाकिस्तान के बॉन्ड की वैल्यू डबल हो गई है, 35 सेंट पे ट्रेड कर रहा था $1 का बॉन्ड। आज आपसे बात कर रहा हूं तो आई कैन सी ये 70 से ऊपर सेंट्स पे ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान के रुपए की जो गिरती हुई कदर थी उसमें एक इस्तेहकाम है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, सो लेट मी गिव यू दिस गुड न्यूज़, इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट इन दिस मंथ इन द वर्ल्ड। सो दिस इज परफॉर्मिंग मार्केट जी, so this is the impact of just a staff level agreement that you have done with the IMF, और अभी उसकी बोर्ड अप्रूवल आनी अगले कल या इन द नियर फ्यूचर। जी, उससे मुतालिक सवाल करूंगी, लेकिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का हो जाना, इसका क्रेडिट आप देंगे फिर हुकूमत को? इसका मैं क्रेडिट इसलिए हुकूमत को दे रहा हूँ कि इस हुकूमत के आखिरी 1.5 माह रह गया है। यूजुअली प्रोग्राम्स जो हैं वो हम बड़े शुरू में हुकूमतों के कर लेते हैं ताकि वो 1-2 साल में मुश्किल डिसीजन ले लें। पर मैं फिर कहता हूँ कि एक कौम को बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए, कोई और प्लान बी नहीं है पाकिस्तान के लिए। एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है जो मुल्क माली खसारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सटर्नल चैलेंज में आता है। आज जब सऊदी के पैसे नहीं आए थे अलीना, $4.4 अरब के ज़खायर पे खड़ा था मुल्क, और हमें अगले साल में, जिसमें एंटर किया है जुलाई में, $23 अरब इकट्ठे करने हैं। बी श्योर कि ये विदाउट IMF नहीं हो सकते। अब सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है, कता कलामी की माफ़ी, मैं चाहूँगी आप इस बात को कंटिन्यू करें, लेकिन मुझे ये बताइए, आज जब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब उस वीडियो पैगाम में बता रहे थे स्टेट बैंक के रिजर्व से मुतालिक, तो वो 9 बिलियन क्यों मेंशन कर रहे थे, या वो टोटल रिजर्व्स की बात है? मैं हमेशा वो रिजर्व्स की बात करता हूं जो स्टेट बैंक के पास हैं। 9.7 के करीब का फिगर है जो आज 11.7 हो गया, जिसमें हम कमर्शियल बैंक्स के पास जो होते हैं डिपॉजिट वो भी शामिल कर लेते हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि कंट्री के रिजर्व्स उस तरह देख सकते हैं आप, बट हम स्टेट बैंक से वो रहते हैं। दूसरा अलीना, जो सबसे द गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान इज कि जो डिफॉल्ट का रिस्क था वो तकरीबन IMF के प्रोग्राम में जाने से एलिमिनेट हो गया, अनटिल अनलेस कि हम अगले 3 माह में कोई ऐसी चीज कर दें कि फिर प्रोग्राम डीरेल हो जाए। उसके बाद मार्केट्स अब विदाउट डिफॉल्ट रिस्क ऑफ पाकिस्तान ट्रेड करना शुरू हो गई हैं। ये एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें खड़े हैं। अब जो बात है ना, मैं आपको अब आई एम गोइंग टू से समथिंग न्यू टू यू। द न्यू थिंग इज, ये सारे डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मैंने आपसे बात की है, वर्ल्ड बैंक, IMF, कमर्शियल लोन्स, फ्रेंडली कंट्री मनीज। अब जो PM कह रहे हैं कि यार हाउ डू वी नॉट कीप टेकिंग दिस डेट एंड मूव आउट ऑफ इट। एक तो यह है कि अगले 6 माह या अगले 3 साल में ऐसा नहीं होगा। बी श्योर कि आपको IMF की अम्ब्रेला में
ना सिर्फ 9 माह रहना है, बट मैं अब ये कहता हूं कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ न्यू प्रोग्राम जो 3 साल का होगा। आप उसके बगैर पैसे नहीं जमा कर पाएंगे, जो आपको अगले हर साल $25 अरब चाहिए, प्लस आप 5 से 6 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा करेंगे। $30 अरब IMF के बगैर कोई आपको देने को तैयार नहीं होगा। विद रिस्पेक्ट टू माय बेस्ट फ्रेंडली कंट्रीज, सऊदीया ने आपको पैसे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले नहीं दिए थे ना, बिल्कुल। सो that should be a wake up call for all Right, of so us. you say that in the next 9 months जो भी नई हुकूमत होगी, क्योंकि अभी इंटरिम आएगी और उसके बाद नई हुकूमत आएगी, so नई हुकूमत has to prepare grounds for a new program. एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक ना रखें और डिले ना करें। इसका ट्रांजिशन हम करवा सकते हैं स्टैंड बाय अरेंजमेंट इनटू एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो ये काम करें, Right. ये काम बहुत जरूरी है, ये काम जरूरी है। बट डॉक्टर साहब, मैं जल्दी जल्दी 2 सवाल आपसे और करूंगी। IMF के जिक्र आपने किया कि कल के रोज हमारी भी तवक्कुआत यही थी और हम भी यही सोच रहे थे कि 12 जुलाई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जो है वो स्केड्यूल्ड है और पाकिस्तान के ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट के हवाले से एक वो फाइनल मोहर उस पर आ जानी है। लेकिन जुलाई 12 से लेकर IMF की वेबसाइट पे मैं देख रही थी, जुलाई 20 तारीख तक हमें जर्मनी नजर आता है, हमें जाम्बिया नजर आता है, हमें कीनिया नजर आता है, हमें बुरुंडी नजर आता है, हमें कॉन्गो नजर आता है, ब्राजील नजर आता है उनके एजेंडे पे, इटली और सऊदी अरेबिया नजर आता है, पर पाकिस्तान कहीं नहीं नजर आता। अगर एजेंडे पे नहीं है, डज दैट मीन कि ये थोड़ी डिले है इसमें? देखिए, ऑफिशियली एजेंडे पे आ जाना चाहिए था, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अश्योरेंस है कि IMF कल बोर्ड में इसको कंसिडर कर देगा। मे बी एज एन एडिड अरेंजमेंट कर रहा है कवर, बट इन द बोर्ड मीटिंग, बट अथॉरिटीज़ को ये कंफर्ट है कि ऐसा हो जाएगा। आई हैव नो रीज़न टू डाउट दैट कंफर्ट, बट अगर एक आध दिन ऊपर नीचे भी हो जाता है, once the SLA is signed and all the prior conditions are met, ये largely ऐसा मसला नहीं आता। So let's hope कि जो assurance है अथॉरिटीज़ को वो comfortable हो, और चूंकि उन्होंने 12 ये बात कही है, so अभी मैं उनको डाउट नहीं करना चाहता। राइट, बट डॉक्टर साहब, ऐसा भी हो सकता है कि शायद अथॉरिटीज़ को कन्वे कर दिया गया हो कि वो एजेंडे का हिस्सा होंगे। ऐसा हो सकता है, और अथॉरिटीज़ तो यही कंफर्ट में हैं कि ऐसा हो जाएगा। But let's hope कि within the next few hours we have more confirmation. आपको पता है इस वक्त अमेरिका में सुबह हुई है, so we may get further confirmation. अभी गपशप भी लगा लेंगे दोस्तों से वहाँ, तो एक confirmation जो है वो आ भी जाएगी। राइट डॉक्टर साहब, और एक अहम सवाल मजीद, ये रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मुतालिक है। रेमिटेंसेस जिसमें ऑलरेडी कोई $4 बिलियन तक की कमी देखी गई है, $31.2 बिलियन से तकरीबन $27.04 बिलियन पे आ गए। एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात की जाए, माली साल 2023 में तकरीबन कोई 2 अरब 81 करोड़ डॉलर्स की जो है उसमें कमी देखी गई। 19.7 बिलियन से 16.5 बिलियन तक पे इनका आ जाना, और फिर टारगेट्स हम सेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स के कोई 30 बिलियन फ्रॉम 16 बिलियन एंड रेमिटेंसेस के फ्रॉम 27 बिलियन टू 33 बिलियन डॉलर्स। डू यू थिंक नई हुकूमत के लिए ये पॉसिबल हो सकेगा, इसको, इस गैप को पूरा करना? Alina, that's a very loaded question and you will give me a very short time. So the answer is कि पाकिस्तान की जितनी मेरी और आपकी गपशप आज तक हुई है वो डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे हुई है। ये जितने आपने चीज़ें सामने रखी हैं, इस पे हमें एक सिटिंग रखेंगे कि नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, FDI, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, सेल ऑफ एसेट्स, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स, रिफाइनरी, व्हाट इज़ पाकिस्तान स्टार्टिंग टू लुक एट कि हम ये क्या एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ रेमिटेंसेस पे कहता चलूं कि हमें $4 अरब जो हैं ऐसा जो कम हुए हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं आए। अलीना, चूँकि एक वक्त ऐसा भी था कि 278 पे इंटरबैंक मार्केट थी और 315 पे आपकी ओपन थी। और ऑल्दो डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद भी कह चुका है कि 50 पैसे से ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं होना चाहिए। दुरुस्त। सो मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ लोगों की आसानी के लिए, बिकॉज आई वर्क अब्रॉड ऑल्सो। सो मैंने भी सोचा कि अच्छा चलें पाकिस्तान कैश ही ले जाऊँगा तो मैं मार्केट से कैश करा लूँगा, इतना बड़ा फ़र्क है। What I'm trying to explain is कि वो इंसानी सेंटिमेंट को अफेक्ट कर गया है। सो ये पैसे शायद पाकिस्तान आए हैं, बट ये याद रखिए कि ये शायद ऑफिशियल की बजाय अनऑफिशियल चैनल से पाकिस्तान आ गए हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब हमने सही एक्शंस लेके, और IMF की अम्ब्रेला ने हमें ये इंश्योर कराया है कि फ़र्क 2-2.5 रुपए 3 रुपए पे वापस आ जाए, और चूंकि आ गया है,
सो आई होप टू सी दीज रेमिटेंसेस पिक अप, और जो बाकी चीजें हैं वो हैं पाकिस्तान का फ्यूचर अगले 5 साल का. सो वील हैव अ सिटिंग ऑन दैट ऑन अ लॉन्गर टर्म. राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज. डॉक्टर खाकान नजीब साहब, फॉर्मर एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे. और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.